हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे पहले फोर्जिंग प्रोसेसेस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को क्लासिफाइड किया गया है बल्क डिफॉर्मेशन और शीट मेटल वर्किंग के अकॉर्डिंग। जब हम लोग बात करते हैं बल्क की, तो इसमें आता है रोलिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रोसेस, एक्सट्रूशन प्रोसेस, वायर एंड बार ड्राइंग। जबकि शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बेंडिंग ऑपरेशन, डीप कप ड्राइंग, शेयरिंग प्रोसेस और मिसलिनियस प्रोसेस जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फोर्जिंग प्रोसेसेस में, तो हम ये जानते हैं कि फोर्जिंग प्रोसेस देयर आर इम्प्रेशन टाइप फोर्जिंग, ओपन टाइप फोर्जिंग, जिसको फ्लैट फोर्जिंग या स्मिथ फोर्जिंग कहते हैं, जिसको फर्दर हैंड फोर्जिंग और पावर फोर्जिंग, और फिर पावर फोर्जिंग को पावर हैमर और प्रेस फोर्जिंग के द्वारा समझाया जाता है। आगे बात करते हैं इसमें, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द क्लोज टाइप फोर्जिंग और इम्प्रेशन टाइप फोर्जिंग में भी टू टाइप्स आता है, एक ड्रॉप फोर्जिंग और एक होता है प्रेस फोर्जिंग, तीसरा होता है इसमें मशीनिंग फोर्जिंग। आइए हम लोग जानते हैं स्मिथ फोर्जिंग के बारे में। दोस्तों, स्मिथ फोर्जिंग जो कि आल्सो कॉल्ड फ्लैट डाई एंड ओपन डाई, फ्लैट डाई और ओपन डाई फोर्जिंग, यानी इसको स्मिथ डाई फोर्जिंग को हम लोग फ्लैट डाई और ओपन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। इसमें जो इंक्लूड होता है बोर्ड फील्ड या फोर्जिंग वर्क जो कि प्रोड्यूस होता है फ्लैट फेस डाई और पॉसिबली सप्लीमेंट बाय स्टॉक टूलिंग। इसमें जो फाइनल शेप हमें प्रोवाइड होता है फॉर द फोर्जिंग डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द स्मिथ ऑफ साइज एंड शेप। स्मिथ फोर्जिंग जो कि प्रोड्यूस करता है वर्क पीस ऑफ लेसर एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू इम्प्रेशन या क्लोज डाई फोर्जिंग। टूलिंग जो होता है सबसे सिंपल, इनएक्सपेंसिव और अलाउ करता है प्रोडक्शन को लार्ज वैरायटी ऑफ शेप में। तो हमने ये जानते हैं कि स्मिथ फोर्जिंग क्या है, सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक होती है जो कि डू नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड लेबर, और ये जो प्रोसेस होता है वर्क पीस का, इसमें हीटेड करते हैं अप टू प्लास्टिक स्टेट तक, और फिर हैमर के थ्रू हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं डिज़ायर्ड शेप और साइज़, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे जानते हैं हैमर फोर्जिंग के बारे में। दिस इज अ डायग्राम फॉर हैंड फोर्जिंग, जिसमें आप देख सकते हैं एनविल है, टोंग है, हैमर के थ्रू हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं शेप और साइज़। जबकि हम लोग बात करते हैं जो हैमर फोर्जिंग की, तो हैमर फोर्जिंग में ये सूटेबल होता है फॉर लार्ज वर्क पीस। ये जो होगा वो हैमर फोर्जिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो होता है सूटेबल होता है लार्ज वर्क पीस के लिए, और इसको हम कैन नॉट ईजिली मशीन कर सकते हैं बाय मैनुअल या हैंड फोर्जिंग प्रोसेस। इसको हम लोग मशीन फोर्जिंग भी बोलते हैं, और इट इज़ इन स्पाइट हैमर स्क्वायर शेप डाइस जो होते हैं यूज़ करते हैं फोर्जिंग के लिए। इसका जो पर्पस होता है वो मेटल को पास करना होता है थ्रू डाइस और डिज़ायर्ड मेटल डिफॉर्मेशन में। आगे बात करते हैं हम लोग अपसेट फोर्जिंग। अपसेट जो होता है फोर्जिंग, इसमें इन्वॉल्व होता है इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन। डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर वर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज। अपसेट फोर्जिंग इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ। और अपसेट फोर्जिंग जो होती है वॉज इनिशियली डेवलप्ड फॉर मेकिंग बोल्ट हेड इन द कंटिन्यूस मैनर, बट प्रेजेंटली इज़ इन द मोस्ट वाइडली यूज फॉर ऑफ ऑल फोर्जिंग प्रोसेस। इसके जो पार्ट्स होते हैं, यानी पार्ट्स कैन बी अपसेट फोर्ज फ्रॉम बार्स या रोड अप टू 200 mm in diameter in both hot and cold condition. एग्जाम्पल की बात करें, अपसेट फोर्ज पार्ट्स आर फास्टनर, वॉल्स, नील्स एंड कपलिंग होते हैं। दिस इज़ द डायग्राम फॉर अपसेट फोर्जिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से अपसेट फोर्जिंग का डायग्राम और किस तरह से उनका जो मोशन है यहाँ पर आपको दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेजिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वेजिंग को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इट इज़ अ प्रोसेस, इन द प्रोसेस फोर्जिंग इज़ डन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वेज, किसके कॉम्बिनेशन के थ्रू, स्वेज के कॉम्बिनेशन के थ्रू स्वेज के कॉम्बिनेशन एंड हैमर, स्वेज एंड हैमर इन स्पाइट ऑफ डायरेक्ट हैमरिंग। आफ्टर proud the workpiece is to plastic state, workpiece is spread over the swage block and then with the help of hammer it take the shape similar to the swage। तो यहाँ पे इसमें रोटरी स्वेज भी यूज़ होते हैं। दिस इज़ अ डायग्राम आप देख सकते हैं स्वेजिंग डाई, रोटरी मोशन अप एंड
डाउन मूवमेंट एंड वर्कपीस फीड। दिस वन इज अ रेडियल फोर्जिंग, इसमें वर्कपीस जो होता है वो रोटेट करता है while the dies remains in fixed orientation as them hammer to the work. This is the workpiece, this is starting diameter feed and this is the final diameter. This is the die diagram. तो यहाँ पे हम भी देखते हैं कि accomplished by rotating die that hammer to workpiece radially inward to taper as the piece is fed into the dies used to reduce diameter of tube या solid rod stock mandrel sometimes required to control shape and size of internal diameter या tabular parts. तो दिस वन इज द स्वेजिंग। रोल फोर्जिंग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्कपीस और यहाँ पर रोल्स का यूज़ करते हैं। तो रोल्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है। रोल फोर्जिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि राउंड या फ्लैट बार स्टॉक को हम रिड्यूस करते हैं थिकनेस और इंक्रीज़ करते हैं उसकी लेंथ। रोल फोर्जिंग जो होता है परफॉर्म होता है यूजिंग टू सिलेंड्रिकल या सेमी सिलेंड्रिकल रोल्स में जो कि एक दूसरे के कंटेनिंग वन और मोर शेप ऑफ ग्रूव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर अरेंजमेंट फॉर रोल फोर्जिंग मेथड। दिस वन इज़ द फोर्जिंग प्रेस यानी प्रेस फोर्जिंग की अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रेस फोर्जिंग। तो प्रेस फोर्जिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो मशीन प्रेस यूज फॉर द सेम वर्क इन दिस मेथड। इसमें वर्क पीस जो होता है वो पास्ड होता है थ्रू द प्रेस और स्प्रेड ऑल ओवर द डाइज फॉर द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी हैंड फोर्जिंग, स्मिथ फोर्जिंग, हैमर फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग, स्वेजिंग प्रोसेस एंड देन अनदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ योर ड्रॉप फोर्जिंग। अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉप फोर्जिंग की। व्हाट इज़ द ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर या स्टीम पावर ऑपरेटेड हैमर का यूज़ करते हैं फोर्जिंग प्रोसेस में। और इसमें जो हैमर्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप फोर्जिंग हैमर। क्या बोलेंगे? ड्रॉप फोर्जिंग हैमर। डाई जो होती है वो सिलेक्टेड होती है जनरली अकॉर्डिंग टू द शेप और साइज़ के। इन दिस प्रोसेस जो वर्क पीस होगा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बिलेट भी, वो क्या होगा? हीटेड होगा, इज़ द हीटेड up to its plastic state and then poured into the die. After the pressure force is applied through the drop forging hammer, as a result of which metal will take place in the space between the dies. It remains in the same die as for the cooling purpose. So this was the die forging and another is known that is your spinning process. क्या होता है? spinning, SPINNING, spinning process. इन देयर स्पिनिंग प्रोसेस ये कैपेबल होता है फोर्स डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ओनली। किसके लिए होगा? केवल डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। और इसमें क्या इसका पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है कि मेटल शीट जो होती है वो स्प्रेड ओवर द रनिंग डाई और स्पेशल टूल जो होता है यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस। फॉर एग्जांपल के रोलर इज़ यूज टू मेक थिन शीट, इट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग प्रोसेस and the material which possesses the nature of the surface resolution can be spinned only. So this one is the spinning process. This one is the drop forging, press forging, roll forging, swaging, upset forging and smith forging. This is the classification. Thanks for watching and sharing.